जैसे मेरे हृदय में स्मरण आया, मुझे पता चला, मैं तो लव कुश नगर से वापस हुआ आश्रम के लिए। और जैसे ही मुझे पता चला, मुझे तो कोई भी कार्य का पता नहीं था कि क्या हमारे साथ होने वाला, क्या घटना घटने वाली है। पर जैसे ही मुझे पता चला तो मुझे केवल बालाजी स्मरण में आए कि अगर हमारे साथ बालाजी हैं, हनुमान जी महाराज हैं, तो हमारा कोई भी कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। हमें केवल अपने बालाजी स्मरण में आए। जैसे ही मैं थाने पहुंचे, थाना में पहुंच करके सब लोगों ने पूछा हमसे, वहाँ पर कई लोग थे, सब लोगों ने पूछा क्या हो गया, पर हम किसी को कुछ नहीं बताए। बोले अब क्या होगा, अब तो महाराज जी जैसे सब संतों के साथ में होता है वही घटना आपके साथ होने वाली है, जो जिनके साथ में हुआ। हमने कहा देखिए, अगर वास्तविकता में हमने बालाजी के चरणों की सेवा सच्चे हृदय से की होगी तो बालाजी प्रत्यक्ष आपको दिखा देंगे। वो बालाजी ने आज प्रत्यक्ष दिखा दिया। हम उनके लिए यही संदेश देना चाहते हैं कि धन्य है ऐसी भारत भूमि का बुंदेलखंड, एक पवित्र स्थान, मतंगेश्वर महाराज की नगरी और छत्रसाल महाराज की नगरी। धन्य है जो ऐसे ऐसे आज भी हिंदू धर्म को जगाने के लिए लगे पड़े हैं। हम उनके लिए बहुत बहुत साधुवाद और बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। मैं ज़्यादा कुछ तो नहीं बोल सकता हूँ, पर उनके लिए एक बार जरूर बोलूँगा कि सत्य के लिए बर हमेशा हमें अपने जान को भी निछावर करना पड़े तो हम करते हैं। उन लोगों का भयवीर बिल्कुल एकदम हमारे प्रति समर्पण भाव रहा है। और उन लोगों ने भी वहाँ पर हमारी कई लोगों एसडीओपी साहब से और टीआई साहब से, एसपीआई साहब से, सब लोगों से चर्चाएं हुई, वहाँ पर बैठे रहे तो यही बोला कि गुरुदेव आप चिंता बिल्कुल ना करिए, सत्य की ही विजय होगी। आप तो निरंतर बालाजी के स्मरण में रहिए। मैं बस केवल बालाजी का वहाँ पर बैठ करके हरिनाम संकीर्तन करता रहा, पूरी रात्रि जागरण करता रहा। उन लोगों ने ये मुझे बात बताई और वो निकल गए थे। और इसके बाद में भगवान के भजनों में मस्त हो गया और जाकर के बालाजी ने आज यहाँ तक पहुँचा दिया। देखिए, हम उनको तो नहीं जानते हैं, पर 1-2 दिन पहले वो धाम पर आए थे जी। श्री श्री 1008 श्री श्री ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम पर वो पहुंचे थे। पहले मुझे पता नहीं था, जब ये कार्रवाई हुई तब मुझे पता नहीं था, पर जैसे ही मैंने उनको प्रत्यक्ष देखा तब मेरे हृदय में स्मरण आया कि हाँ ये लोग वहीं थे, धाम पर भी पहुंचे थे। तब मुझे स्मरण में आया, पहले से मैं इनको नहीं जानता था जी। अब इसका कारण देखिए, बालाजी निराकरण करें, इसका कारण तो मैं यही कह सकता हूँ कि बालाजी ही करें। मैं क्या जान सकता हूँ, परमात्मा तो हूँ नहीं हूँ, पर ये मुझे भरोसा है कि बालाजी इसका निराकरण जल्द से जल्द अभी दिखाएंगे। अभी बालाजी इसका निराकरण जल्द से जल्द दिखाएंगे। जिन लोगों ने साजिश के साथ ये काम किया है, तो बालाजी ने सत्य की यहाँ विजय की है, और अधर्म का वो बालाजी सरकार नाश कर देगा। देखिए, इस विषय में तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ कि करीब 2 हफ्ते से दरबार चल रहा था जी। 2 हफ्ते से दरबार चल रहा था तो 1-2 मामले मेरे पास ऐसे आए हुए हैं, वहाँ पर 2-4 लोग ऐसे आए हुए हैं कि उन्होंने अभद्रता का उच्चारण किया, आश्रम पर आकर के अभद्रता की बातें की। तो मुझे एहसास होने लगा था, जो कि वो आश्रम के प्रति अभद्रता बोलते थे, तो मुझे एहसास होने लगा था, पर मुझे ये भरोसा नहीं था कि ये यहाँ तक भी पहुँच जाएंगे। मुझे ये विश्वास नहीं था। भक्तों के लिए मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप ऐसे ही धर्म के निरंतर प्रचार प्रसार करते रहें। और भारत भूमि के लिए और भारत माता के लिए, हनुमान जी के लिए हमें शस्त्र के साथ शास्त्रों की भी जरूरत है। इसलिए अपने प्राणों की बलिदान भी हमें धर्म के लिए न्यौछावर करना पड़े तो वो भी देना चाहिए। मैं अपने भाइयों के लिए और जो हमारे प्रेमी हैं, ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम से जुड़े हुए जो भक्त हैं, मैं उनको यही संदेश देना चाहता हूँ कि हमारी उम्र 17 वर्ष में हम चल रहे हैं। 16 वर्ष पूरे हुए और 17 वर्ष में हम चल रहे हैं। देखिए, जब मैं 15 वर्ष का था तब से मुझे बालाजी प्रेरणा देने लगे थे। बालाजी ने मुझे प्रेरणा दी तो मैं श्रीधाम वृंदावन में था। जब मैं 15 वर्ष का था तो वृंदावन में था। बालाजी ने मुझे प्रेरणा दी, इसके मैं पुनः अपने जन्म स्थान पर पहुंचा। वहां पर मैंने देखा तो मेरे पास तो कुछ व्यवस्थाएं नहीं थी। बालाजी की प्रतिमा भी लानी थी, बालाजी का मंदिर भी बनवाना था, तो मेरे पास कुछ भी व्यवस्थाएं नहीं थी। मैंने अपने हाथों से वहां पर नींव खोदा और मंदिर का निर्माण करवाना प्रारंभ किया। चंदा को मैंने इकट्ठा किया, चंदा जोड़ जोड़ करके सबसे 10-10, 20-20 रुपए लेकर के मैंने छोटे से मंदिर का वहां पर निर्माण किया। और इसके बाद बालाजी महाराज की प्राण प्रतिष्ठा भी कराई। इस तरह से हम अपने कार्य में लगे रहे।
बिल्कुल चलेगा और हम समाज सेवा में यूं ही निःशुल्क लगे रहेंगे। किसी भी प्रकार की समस्या को लेकर के ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम में पहुंचे, दैहिक दैविक भौतिक आदि तापों का निवारण वहां पर बालाजी सरकार करते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या का वहां पर निराकरण किया जाता है। बालाजी हमें प्रेरणा देते हैं, बालाजी जैसी हमें प्रेरणा देते हैं, हम आदेश करते हैं। प्रीत बाधा भी, बीमार भी है, किसी भी प्रकार से लोग पीड़ित हैं, उनके निराकरण नहीं हो पा रहे, वहां पर जैसे पहुंचते हैं ब्रह्मेश्वर सिद्धपीठ धाम में, वहां पर बालाजी निराकरण करते हैं। देखिए इनका भाव हमारे प्रति तो नहीं रहा, पर बालाजी के प्रति सबसे ज्यादा रहा इनका भाव। सबसे ज्यादा बालाजी के प्रति इनका भाव रहा है। और बस ये लोग यही हमसे कहते रहे कि महाराज जी आपको बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, बालाजी आपके साथ हैं और बालाजी आपकी रक्षा करेंगे। हमारे YouTube चैनल द बुंदेलखंड पोस्ट को सब्सक्राइब करें।